नमस्ते, राम राम। यूथ एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं जितेंद्र यादव आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। छोटा सा टॉपिक है जो से 2 से 3 मिनट का टॉपिक होगा। अगर आपके लिए इतना सा भी लाभदायक है, भाई आपके लिए फायदेमंद है, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम कवर करने वाले हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है और परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। एक एक करके हम बड़े प्यार से समझेंगे। भाई अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, छोटी सी है, टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। भाई दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कब कही जाएंगी? इफ दे मीट और क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट। ठीक है, अब इसे समझते हैं कि भाई दो लाइन इंटरसेक्टिंग कब कही जाएंगी। दो लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट यानी कि ओ पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट। और ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां एक दूसरे ने कट करा। और इसे दूसरे क्या बोलते हैं? कॉमन पॉइंट। क्या होगा भाई? इसे दूसरी चीज में बोलेंगे, इसे कॉमन पॉइंट भी ये कहलाता है। तो बड़े ध्यान से समझना भाई। अभी आपने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा था कि भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या बनता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो ये कितने हैं भाई? 4 एंगल्स का क्या करेगी? निर्माण करेगी। ए, बी, सी और डी, 4 एंगल ही बनाएगी। अब जब भाई ओ पॉइंट तो हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पॉइंट हो गया, 4 एंगल बनेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से रहने वाले हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से बनेंगे? अभी आपने समझा था, बड़े ध्यान से समझना कि भाई एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा इस सी के बराबर होगा। अभी आपने समझा था वर्टिकल अपोजिट में क्या होता है कि आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये थ्योरम भी आपको कराई जाएगी। एंगल बी बराबर किसके होगा? एंगल डी के रहने वाला है, यानी कि एंगल बी जो है आपका, एंगल बी बराबर किसके रहेगा? एंगल डी के। तो यही क्या है आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी में हमने भाई इंटरसेक्टिंग लाइन में ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है, खास है। भाई देखो, इसकी शेप की बात करूं तो आपने अल्फाबेट में क्या देखा होगा भाई? एक्स देखा होगा। अल्फाबेट में क्या होता है? एक्स होता है। तो वो सबसे अच्छा इसका क्या है? एग्जाम्पल है। दूसरे पॉइंट की बात करें, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। दो लाइन पैरेलल लाइन तब कही जाएंगी इफ दे नेवर मीट। भाई ध्यान रखना, क्या होंगी? दे नेवर मीट ईच अदर, ये कहीं नहीं मिल सकती। इवन व्हेन एक्सटेंड चाहे इनफाइनाइटली, भाई इन्हें इनफाइनाइट कहीं भी बढ़ा लो, चाहे इधर को बढ़ा लो, चाहे ऐसे इधर चले जाओ, चाहे आप इधर की साइड चले जाओ, किधर भी कोई सी भी साइड चले जाओ, ये कहीं मिलने की नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। नेवर मीट ईच अदर। अब देखो कैसे भाई, दो लाइन है, ये लाइन होगी, एक लाइन होगी एल और दूसरी होगी आपकी एम। दो लाइन है, आप इनफाइनाइटली इधर बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, तो ये कहीं नहीं मिल सकती, ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और ना ही ये मिलेंगी। भाई इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी कैसी रहती है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन आर सेम। ठीक है, अब इसमें इसका जो सिंबल है वो सिंबल क्या रहने वाला है? अगर मैं सिंबल की बात करूं, इसका जो सिंबल होता है, जैसे एल पैरेलल होती है एम के, तो इसका सिंबल है आपका यानी कि दो खड़ी लाइन, यानी कि इस तरह से अगर आप दो लाइन बना देंगे तो ये क्या है? इसका सिंबल है, यानी कि एल पैरेलल एम। उसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? ये भी बड़े समझने वाली बात है। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ है, अगर उस पे पॉइंट बना दी जाए, सी स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट बना दी जाए, कितने ही पॉइंट बना दो तो वो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? दे आर कोलिनियर पॉइंट। तो इसी में हम समझेंगे कि भाई कोलिनियर पॉइंट कैसे समझने हैं। और स्ट्रेट लाइन आपने बड़े अच्छे से समझ रखी है। तो ये होती है भाई, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, जैसे कि भाई जितने भी पॉइंट होंगे, कि मान लो कि ए, बी, सी और डी, और ये पॉइंट हो गया ई। तो ये सारे पॉइंट कैसे हैं? दे आर कोलिनियर पॉइंट। कैसे पॉइंट हैं?
दे आर कोलिनियर पॉइंट, यानी कि सिंपल सा है कि एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट ड्रा होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट ड्रा होंगे वो सारे कैसे होंगे, कोलिनियर पॉइंट रहने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर जैसे आपने इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा वही क्या है आपके लिए परपेंडिकुलर है, उसी तरह से आप समझेंगे। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, क्रॉसिंग होती है, इस तरह से क्रॉसिंग इसमें भी होगी, मगर कैसे होगी, टू लाइन्स एक्स एंड वाई इन ए प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। भाई कैसे होगी, राइट एंगल पे। तो समझ लो कि भाई एक लाइन एक्स है, एक लाइन क्या है ये है, और दूसरी लाइन ये है, यानी कि ये होगी आपकी एक एक्स हो गई और ये हो गई वाई। तो इसने जब इंटरसेक्ट करा तो इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि ये जो बनाएगी वही 90 डिग्री पे क्या कर रही है, यानी कि एक राइट एंगल। और राइट एंगल कैसा होता है आपको पता है, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, भाई राइट एंगल होता है आपका 90 डिग्री का। कितने का होता है, 90 डिग्री। यानी कि एंगल एक्स और एंगल वाई हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल एक्स परपेंडिकुलर है किस पर, एंगल वाई पर, यानी कि एक दूसरे कैसी हैं, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। इसका जो सिंबल है, तो सिंबल क्या है, इसका सिंबल है भाई इस तरह से, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर का साइन होता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर थोड़े से भी समझ में आए हो, अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।